हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनक्रेडिबल स्कॉलर्स। और अपने इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 के टॉपिक फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, यानी कि आज की डेमोक्रेसीज के अंदर, मॉडर्न डेमोक्रेसीज के अंदर हमारा पावर शेयरिंग के क्या क्या डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं। सो बेसिकली वी मस्ट रिमेंबर दैट देयर आर मेनली 4 different types of power sharing or 4 different forms of power sharing in modern democracies. Modern democracies के अंदर 4 मेन टाइप्स के पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स होते हैं। द फर्स्ट वन दैट इज हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। horizontal, that means like this one, straight one. अब इस तरह का जो पावर शेयरिंग होती है, दिस इज फाउंड इन बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, right? So you can say when the power sharing is in between the different levels of government, this is what we call the horizontal form of power sharing, right? All these organs, आप देख रहे हो ये सारे के सारे organs, they are placed at the same level. ये सारे organs क्या हैं? एक ही लेवल पर होते हैं। दे आर एट द सेम लेवल, दे आर प्लेस्ड एट द सेम लेवल बट एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। ये जो ऑर्गन्स हैं ये एक ही लेवल पर होते हैं लेकिन उनकी पावर्स डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर, इट्स मेन फंक्शन इज टू मेक लॉज, एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूट द लॉज, टू इंप्लीमेंट द लॉज, and judiciary to interpret the laws. So this is what you can see कि ये तीनों organs हमारे गवर्नमेंट के different functions करते हैं, इनकी powers different होती हैं but they are placed at the same level, और इसलिए हमने इसको क्या कहा है? horizontal power sharing. This system of power sharing is also known as the system of checks and balances. इसको हम system of checks and balances भी बोलते हैं। उसका रीजन क्या है कि हमारा एक ऑर्गन की पावर को बाकी के 2 ऑर्गन्स जो हैं वो क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। दैट मीन्स द पावर ऑफ ईच ऑर्गन, द पावर्स ऑफ ईच ऑर्गन इज टू बी चेक्ड बाय द अदर 2 ऑर्गन्स। जो भी हमारी पावर्स होती हैं एक ऑर्गन की, वो हमारी बाकी के 2 ऑर्गन्स क्या करते हैं? उनको चेक करते हैं, आर चेक्ड बाय, राइट? और इसकी वजह से हमारा क्या होता है कि कोई भी ऑर्गन, नन ऑफ देम कुड बिकम एक्सट्रीमली पावरफुल। कोई भी इनमें से दूसरे, बाकी के जो दूसरे 2 ऑर्गन हैं उनमें से वो उनसे ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी से ज्यादा पावरफुल हो जाए, या एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर और जुडिशियरी से ज्यादा पावरफुल हो जाए, या जुडिशियरी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से ज्यादा पावरफुल हो जाए। सो दैट मींस ईच ऑर्गन्स पावर इज बीइंग चेक्ड बाय, आर चेक्ड बाय द अदर 2 ऑर्गन्स। तो इसकी वजह से हमारा कोई भी ऑर्गन बाकी के 2 ऑर्गन से ज्यादा पावरफुल नहीं हो पाता। तो देयर इज ऑलवेज अ बैलेंस ऑफ पावर इज मेंटेन्ड इन बिटवीन द पावर्स ऑफ दीज organs, right? So this is what balance of power is maintained. Another system of power sharing, that is the vertical system of power sharing. Now vertical system of power sharing is found in between the different levels of government. Usually we find that in countries like India, ठीक है, दिस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग एग्जिस्ट। अब इसमें क्या होता है कि हमारा
डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है. फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो वी फाइंड दैट इट इज फाउंड बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट. हमारे पास क्या है, यूनियन गवर्नमेंट है विच लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होल कंट्री. देन एट द स्टेट लेवल वी हैव द स्टेट गवर्नमेंट्स. तो ये पावर शेयरिंग हो गया यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में. और then we have the local self government. So we do find that we have the three different levels of government in our country and the powers are shared. जो भी हमारी powers होती है वो इन 3 different levels of government के बीच में क्या होती है, divide होती है. Each level of government is governing the same citizens, लेकिन उनकी जो legal authority है for making the laws, for imposing the taxation, राइट, और एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमारी क्या होती है, डिफरेंट होती है. राइट, सो दिस इज व्हाट ईच वन ऑफ देम इज शेयरिंग द पावर्स विद द अदर टू. तो इस तरह की जो हमारी पावर शेयरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल पावर शेयरिंग. वर्टिकल क्यों कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि हमारा यूनियन गवर्नमेंट, देन उसके नीचे हमारा क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट, एंड देन हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. Right, local self-government. So here you can see clearly एक vertical line आपका यहाँ पर exist करता है. Union government, then we have the state government, then we have the local self-government. और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, vertical system of power sharing. Another form of power sharing, that is power sharing between social, cultural and linguistic groups. Here we can find that in almost all the democracies, हम किसी भी डेमोक्रेसी की बात करें तो हर एक डेमोक्रेसी में we do find the different kinds of social groups are living, cultural groups are different, linguistic groups are different. That means the people, they are speaking the same language, different languages also. And this is what we find कि इन social, cultural और linguistic groups के बीच में भी क्या होता है, power sharing होती है. Sometimes ये जो power sharing होती है डायरेक्ट होती है, डायरेक्टली विजिबल होती है. जैसे for example you can say the community government in the form of community government in Belgium. Belgium में हमने क्या देखा था, community government. ठीक है, like in Belgium, right? Then in India, इंडिया में अगर हम बात करें तो it is in the indirect form, indirect form में है. ठीक है, यहां पर हमारा क्या है, some reserved seats have been provided to the members, to the representatives of the scheduled caste and scheduled tribes. ये जो हमारे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं या जो रिजर्व सीट्स होती हैं, यहाँ से केवल और केवल शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के ही कैंडिडेट्स जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं. सो दिस हैज बीन डन टू इंश्योर देयर रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर्स. यानी कि कहीं ना कहीं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, दे वर वांटेड to give them a due representation or share the powers with them also. Then another form of power sharing that we do find in modern democracies, that is the power sharing between political parties, pressure groups and movements. Political parties, obviously you can say कि हमारा जो modern democracies हैं, modern democracies में जो election contest होते हैं, ठीक है, they are contested by the mainly in between the candidates from different political parties. After the election, जो भी पार्टी मेजोरिटी में होती है, जिसकी सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, दैट पार्टी फॉर्म्स द गवर्नमेंट. तो लेजिस्लेचर के अंदर अगर आप देखो तो विद इन द लेजिस्लेचर वी फाइंड दैट द मेंबर्स in the legislatures, or you can say in context of India, within our parliament, जो representatives हैं, जो members of parliament हैं, they are belonging to different political parties. अब जब भी parliament में के अंदर
कोई भी लॉ बनाने के लिए डिस्कशन होता है, डिबेट्स होती है, these members they express their views, opinions as per their party lines. That means we can say in other words कि हमारी different political parties they do participate together. वो क्या करते हैं, लॉ मेकिंग जो पावर है लेजिस्लेचर की उसमें वो मिलजुल कर क्या करते हैं, उसमें शेयरिंग करते हैं, राइट. दैट मीन्स दे आर एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज, दे आर गिविंग देयर ओपिनियंस. सो दिस वे ऑल दीज पॉलिटिकल पार्टीज दे आर शेयरिंग द पावर ऑफ मेकिंग लॉज विद इन द लेजिस्लेचर थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. तो हमारा ये क्या हो गया, द पावर शेयरिंग बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज. इसी तरह से हमारे प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स. प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, हमारे जो प्रोफेशनल्स के ग्रुप्स होते हैं, जैसे मर्चेंट्स के ग्रुप्स होते हैं, जैसे आपका टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन है, आपका टीचर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फार्मर्स एसोसिएशंस होते हैं, फार्मर्स यूनियन होती हैं. तो ये सारे हमारे किस में आते हैं, प्रेशर ग्रुप्स में आते हैं. दे आर नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. ये डायरेक्टली हमारा इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करते हैं, but through their activities they try to pressurize the government not to take the decision which would not in favor of their members. ये इस तरीके से काम करते हैं कि एक तो ये चीज हो गई कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, दूसरा चीज इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इनका फायदा क्या है, ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर बनाते हैं कि भाई वो कोई भी ऐसा डिसीजन ना ले जिससे कि उनके मेंबर्स के इंटरेस्ट को उनको नुकसान हो किसी भी तरह. तो एट टाइम जब गवर्नमेंट जो है वो इन पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड, सपोज करो गवर्नमेंट जो है वो फार्मर्स से रिलेटेड कोई बिल लाना चाहती है, कोई नया लॉ बनाना चाहती है, या वर्कर्स से रिलेटेड कोई बिल बनाना चाहती है, तो यहां पर क्या किया जाएगा, एक कमेटी गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म करती है, और इन कमेटीज के अंदर ये जो हमारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं या जो मूवमेंट ग्रुप्स होते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को उन कमेटीज में अपॉइंट करती है, इंक्लूड करती है, so that the government could know about the views of the leaders. That means through the leaders the government want to know about what that particular section of the society exactly want, wish, aspire from the government. So this way ये जो हमारे प्रेशर ग्रुप्स या मूवमेंट ग्रुप्स होते हैं, ये भी हमारे क्या करते हैं, मॉडर्न डेमोक्रेसीज के अंदर पावर शेयरिंग करते हैं विद द गवर्नमेंट. सो दीज आर द 4 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. पहला हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, देन आपका वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, देन द पावर शेयरिंग बिटवीन सोशल, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, एंड फाइनली द पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट. कभी कभी क्या होता है कि हमारा पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो पावर शेयरिंग होती है वो कोएलिशन फॉर्म की गवर्नमेंट में, ठीक है, वेयर 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज दे आर कमिंग टुगेदर. सपोज करो एक सिंगल पार्टी की हमारे वहां मेजोरिटी नहीं होती है, तो 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ एक साथ आ जाती हैं और अल्टीमेटली दे आर फॉर्मिंग. सो दिस वे आल्सो दे आर शेयरिंग द पावर. सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट forms of power sharing which we find in the modern democracies. So this is all about this video, and please comment about the video whether you like or not like, both the cases, right? And if you have not till now subscribed the channel, please subscribe it and press the bell icon so that you will be getting the notification as soon as a new video is uploaded. Thank you. Till then, have learning and learning, nothing else.